पलक बेटा, अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रही हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसका निर्णय तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाए हैं, फिर तुम और मैं क्या चीज है। लेकिन एक बात है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बहुत साल पहले चंद्रकांत जागीरदार ने एक ऐसा कर्म किया था जिसकी सजा वो अब भुगतने वाला है। उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार उसकी सजा भुगतेगा। चंद्रकांत, क्या हो रहा है बेटे? बेटा चंद्रकांत, चंद्रकांत क्या हो रहा है तुम्हें? जैसी करनी वैसी भरनी। चंद्रकांत जागीरदार समझता है कि उसके परिवार की बुनियाद बहुत मजबूत है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जब दीवारों में दरारें पड़ती है ना, तो अच्छी अच्छी बुनियादें हिल जाती हैं। दक्ष और प्रांजल जागीरदार परिवार की वो बुनियाद है जिसमें दरार पड़ना शुरू हो गया है, और जब दरारें पड़ती हैं तो अच्छे अच्छे महल टूटकर बिखर जाते हैं। दक्ष के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो सब गलत है। दक्ष ने कंपनी के साथ कोई धोखा नहीं किया, लेकिन अब जब वो यहां नहीं है तो उसे धोखेबाज समझा जा रहा है। अब जैसे कि तुम्हारे कंपनी में टैक्स पेमेंट की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से तुम्हारे घर पे भी आईटी डिपार्टमेंट ने रेड कर दी है। बेटा बाप के कंधे मजबूत करता है, लेकिन कभी कभी वही बेटा अपने बाप के पैरों तले की जमीन खींच लेता है। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है दक्ष के साथ। तुम बातों में अपना समय जाया मत करो। इस वक्त तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं किस पल किस घड़ी कोई तूफान आ जाए। हेलो पलक, पापा को अटैक आया, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। टैक्सी, टैक्सी! ये प्रांजल को फोन क्यों नहीं लग रहा है? टैक्सी! अरे मम्मी जी हिम्मत रखिए, मम्मी जी संभालिए अपने आप को। सिटी हॉस्पिटल चलो। फास्ट चलो भैया प्लीज। सुषमा बेटा चुप हो जाओ, चंद्रकांत को कुछ नहीं होगा। देव बेटा पता लगाओ ये रेड क्यों पड़ी है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे दादी जी ये सब दक्ष की वजह से हुआ है। दक्ष के खिलाफ टैक्स में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। किया धरा सारा दक्ष ने, भुगत रहे हम लोग। तो पापा जी की बहुत चिंता हो रही है, पर दादी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। देव बेटा तुम है ना जानवी को लेके घर चले जाओ, वो यहाँ रहेगी ना तो उसे ज्यादा चिंता होगी।
और वैसे भी बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, सही कह रही हैं बुआ जी। जानू घर ही चलो। एक्सक्यूज मी। क्या आप में से कोई हमें बता सकता है कि दक्ष इस वक्त हमें कहां मिलेंगे? हम एक इंक्वायरी कर रहे हैं और हमें दक्ष की जरूरत है। इंक्वायरी? कैसे लोग हैं आप? देख रहे हैं, देख रहे हैं ना हम कहाँ हैं, फिर भी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे शांत हो जाओ केशवी, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ? ये लोग हैं झूठे इल्जाम लगा रहे हैं मेरे दक्ष पर, और मैं शांत हो जाऊं? I know my Daksh is innocent. माय दक्ष, पलक भाभी, माय दक्ष। अरे केशवी रानी, ईशान अभी जिंदा है। शर्म करो माय दक्ष बोलने से पहले। ऑफिसर, क्या आप इंक्वायरी बाद में नहीं कर सकते हैं? आप देख रहे हैं ना, पापा को अटैक आया है। ये वक्त बातें करने का नहीं है। ठीक है, जैसे ही मिस्टर चंद्रकांत की तबीयत ठीक हो जाती है आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल। मम्मी जी, प्लीज शांत हो जाइए। पापा को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पलक बेटा, प्रांजल के बारे में कुछ पता चला? इस वक्त अगर मैंने इन्हें मां के बारे में बताया तो सब टूट जाएगा, लेकिन बताना भी तो जरूरी है। क्या करूं मैं? मैं अपने परिवार की खुशियां मांगने आई थी आपसे, और आपने मुझे बदले में इतना बड़ा गम दे दिया। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? अपने भक्तों को रुलाए बिना आपसे रहा नहीं जाता क्या? आपको मुझे मेरी खुशियां वापस लौटानी ही होगी, वरना आप एक ऐसे भक्त को खो देंगे जो आप पर बहुत विश्वास करता है। फिर कभी नहीं आऊंगी मैं आपके पास। नहीं बेटा, इस तरह आंसू नहीं बहाते। भगवान है ना, उन पर भरोसा रख। बस बस कर बेटा, बस बेटा। कितनी देर हो गई? डॉक्टर अभी तक कुछ बताते क्यों नहीं? दादी, मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा 24 घंटे तक कुछ भी नहीं बताएंगे। मतलब अब तक वो ठीक नहीं हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। पलक भाभी, पापा जी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा उनके बारे में? देव बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गए? जानवी को अकेला छोड़कर? अब कैसी है वो? मम्मी जी, जानवी सो रही थी, मैंने कहा चलो सोने दो, मेरा मन नहीं किया उसको उठाने का, इसलिए मैं अकेला ही चला आया। बेटा, तुम जानवी के पास जाओ, इस हालत में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है मम्मी जी, चला जाता हूँ, लेकिन आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है मम्मी जी। सिस्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, क्या बात है, इतनी हड़बड़ी क्यों मची हुई है? सब कुछ ठीक तो है ना? नो, ही इज थिंकिंग। देखिए, इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जस्ट रिलैक्स। क्या बात है बेटा, चंद्रकांत ठीक है ना? वो दादी, पापा ठीक है। अगर आज प्रांजल होता तो सब कुछ ठीक होता। काश प्रांजल जल्दी से आ जाए।
ये प्रांजल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? चंद्रकांत जागीरदार ने एक ऐसा कर्म किया था जिसकी सजा वो अब भुगतने वाला है। दक्ष के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो सब गलत है। आपने मुझे कभी माँ पूर्णनंदा के बारे में नहीं बताया। उनका आपकी फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है? ये लड़की कौन है चाचू के साथ? और ये लेटर्स कैसे हैं? कोई आशा नाम की लड़की है जिसने पापा को लेटर्स लिखे हैं और पापा ने भी उसे लेटर्स लिखे हैं। लेकिन ये लड़की आशा और माँ के बीच में रिश्ता क्या है? मुझे लगता है कि यही रिश्ता हमारे घर पर कर्ज बनकर चढ़ा है। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें जरूर माँ का ही हाथ है। मुझे तो लगता है दक्ष को भी माँ ने ही गायब करवाया होगा, क्योंकि माँ को छोड़कर हमारा और कोई दुश्मन नहीं है। घबराइए मत, ये कोई और है। मिस्टर चंद्रकांत तो अब बिल्कुल ठीक है। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। बस और स्ट्रेस की वजह से मिस्टर चंद्रकांत को एक माइल्ड अटैक आया था, बट इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी, रिलैक्स। चलिए। सुषमा, प्रांजल और दक्ष कहाँ हैं? चले शाने, खाना खा ले। प्रांजल दक्ष को ढूंढने गया है और आप तो जानते हैं वो कुछ भी हो जाएगा ना, दक्ष को ढूंढकर आएगा ही। मुझे पूरा विश्वास है। पर देखिए, आप ये सब बातें मत सोचिए, आराम कीजिए प्लीज। हमारे बिजनेस की जो हालत है और ऊपर से इनकम टैक्स वालों की रेड भी दो पड़ी है, और तुम कहती हो ज्यादा सोचना नहीं, मुश्किल है। पापा जी, क्या ये सब? आप प्लीज बिजनेस की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और मम्मी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट है आप यहीं पर रहिए। बेटा, इस बुरे वक्त में तुमने जो हमारा साथ दिया है वो तो कोई अपना ही दे सकता है। और अब एक अधूरा काम मुझे भी पूरा करना है। अरे पलक, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? दादी, मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, वो काम पूरा करने जा रही हूँ। माँ से कैसे मिल सकती हूँ मैं? सीधे अंदर ही चली जाती हूँ। इतनी रात गए माँ कहाँ जा रही है, मुझे पता लगाना होगा। माँ इस खंडर में क्यों आई है? क्या हो सकता है इस खंडर के अंदर? अरे लेकिन इसका क्या करें यार? इतनी रात को कौन आता है? चलो पत्ते अब तो एक काम करो, तुम लोग पत्ते खेलो, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ।
आओ पलक। चुप करो और मत करो। अपने आप को बहुत महान समझती हो ना तुम माँ? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। चीखो मत पलक। तुम्हारी ये शैतानी हरकतें तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएंगी। मेरी इन हरकतों की वजह से आज तुम यहां तक पहुंची हो। देखो कहां हो तुम। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि दक्ष तुम्हारी ही कैद में है। चीखो मत पलक। इन दीवारों को मेरे सिवा और किसी की आवाज सुनने की आदत नहीं है। तुम्हारे गंदे इरादे मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारा ये नकली चेहरा मैं बेनकाब करके ही रहूंगी मां पूर्णानंदा। शांति शांति, शांत हो जाओ पलक बेटा और अपनी फिक्र करो। मिसेस पलक, हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर, मुझे ले जाने के बजाय तुम इनकी तलाशी करो, इनके ठिकाने की तलाशी करो। आई एम श्योर तुम्हें दक्ष जरूर मिल जाएगा। हम सर्च वारंट के बिना इनकी कोई तलाशी नहीं ले सकते। लेकिन आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। यू आर अंडर अरेस्ट मैडम।